आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि तकरीबन टीवी चैनल्स के तमाम मालिकान या हाई ऑफिशियल्स जो है वो आए थे और उनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से। ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर हुई थी फैसल वावड़ा की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो करंट सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस हैं उनके हवाले से नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी। इसकी कंटिन्यूटी में फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो मुस्तफ़ा कमाल ने की, और इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेके एक सो मोटो एक्शन लिया गया था और फिर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे जिसमें दोनों रहनुमाओं ने माफ़ी मांगी और उनका मामला ख़त्म हुआ। लेकिन मीडिया को जो है माफ़ी नहीं मिली। मीडिया से कहा गया कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नशर की, और फिर इस चीज़ को लिंक किया गया कि गोया शायद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला के मीडिया ने कोई बहुत बड़ा पैसा बनाया है। इस वजह से जो है तफसीलात तलब की कि आप लोगों ने कितने पैसे बनाए। मुझे नहीं समझ आती कि इतने हाई ऑफिशियल्स मीडिया में होते हुए वो ये क्यों नहीं बता गए कि जिस वक्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जिस टाइम पे हो रही थी, मुझे तो याद है क्योंकि मैं तो रनडाउन पे हूँ, मुझे तो पता है उस टाइम में तकरीबन बड़े तमाम चैनल्स के कमर्शियल ड्रॉप हो गए थे। और जब आपके कमर्शियल ड्रॉप हो जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे पैसे कमाते हैं, उल्टा आपको नुकसान होता है। इसके अलावा स्पॉन्सर होते हैं, स्पॉन्सर टाइम जो होता है वो लोगों का ज़ाया हो गया था। तो ये तो इतना कोई पैसों के लिहाज से मामला नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इसको नत्थी कर दिया था। साथ में उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप लोग जो है यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ आप लोगों ने वो नशर किया। पहले दिन में ये बताया गया था, लेकिन आज जब मालकान पेश हुए और माफ़ी मांगी और माफ़ी जो है वो उनके सामने पढ़ के सुनाई गई और फिर माफ़ी कबूल की गई, तो उस दौरान ये कहा गया कि खैर है अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई भी थी तो आप लोगों को उसको खबर, जब जारी बात जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको अगले जो बुलेटिन्स होते हैं, अगली बार जो खबर चलनी होती है उसके लिए उसको एक न्यूज़ बना के उसको हेडलाइंस में और फिर मेन बुलेटिन में शामिल किया जाता है। तो वो कहते हैं कि वो फिर आप लोगों ने क्यों जो है वो खबरें चलाई जब वो नामुनासिब थी। लेकिन पहले दिन उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने पैसे बनाने के लिए और इधर उधर की बात की थी। अब पैसे का जहाँ पे मामला है, चीफ जस्टिस साहब की सुई जो है वो यहाँ पे अटकी हुई है कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं मनी के साथ, और वो ये तासुर दे रहे हैं बार बार, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और यूट्यूब के हवाले से, कि लोग पैसों के लिए जो है वो नामुनासिब रिपोर्टिंग करते हैं या वो झूठ बोलते हैं। और बार बार वो जब चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे, अगर आप लोग को याद हो, उनका एक एपिसोड हुआ था सिद्दीक जान के साथ सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर भी वो अब जब मीडिया ने ये सारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी, आप लोगों को पता हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाई थी, लेकिन नैरो डाउन करते 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 मामला आ गया है अब यूट्यूबर्स पे, कि आज जब मालिकान उनके सामने थे तो जाहिर बात है एक बंदा टीवी चैनल में काम कर रहा होता है तो मालिक के सामने तो उसकी सिर्फ एक इशारे से उसकी जाब जो है वो जा सकती है। तो मालिकान के सामने वो बादियो नज़र में, या आप कह सकते हैं कि बिलवास्ता, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि आप लोगों के जो रिपोर्टर हैं वो इधर रिपोर्टिंग भी करते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके कुछ और बोलते हैं, कि यानी कि आप लोग इनको पाबंद करके ये यूट्यूब जो है वो ना चलाएं। मीडिया के चैनल्स में ये ख्वाहिश है कि लोग यूट्यूब ना करें, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं उनको जाहिर बात है उनकी जॉब मीडिया में सिक्योर नहीं है, तो उनको अपना आप कह दें कि उनकी जो एक एसेट है वो उनका यूट्यूब चैनल ही होता है, उनकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। सो वो बहुत से जो वर्क फोर्स है वो उसको क्विट नहीं कर रहा, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसको इस वजह से अलाउ कर रहा है कि जब भी कोई न्यू इंडक्शन होती है वो पहली शर्त ये रखते हैं कि मैं सोशल मीडिया अपना करूँगा, यूट्यूब अपना करूँगा। तो ये जब कोई मना करने वाला होता है तो लोग स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं, उस न्यू जगह पे ज्वाइनिंग नहीं देते। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की, अब आने वाला जो उनका फैसला तहरीरी होगा उसमें पता चल जाएगा कि वो इस नुक्ते को उठाते या नहीं। लेकिन ना मेन स्ट्रीम मीडिया का मामला था और वो उसको नैरो डाउन करते हुए यूट्यूबर्स पर, सोशल मीडिया पर ले आया,
उसको झूठ और डॉलर के साथ, व्यूज़ के साथ जो है वो उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि कहीं उनका कोई इस तरह का फैसला ना हो, क्योंकि ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तो निकल जाएँगे। लेकिन जो बिगिनर्स होंगे, जो ऐसे कोई और होगा, उन बेचारों के लिए कोई डर है कि मीडिया चैनल्स जो है वो इस फैसले को जवाज़ बना के कोई पॉलिसी ही जो है वो ना बना दी, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये वजह होगी किसकी, चीफ जस्टिस साहब की, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से मसला नहीं है, वो तो उनको एक नोटिस पे बुला सकते हैं, उनको मसला जो है वो सोशल मीडिया से है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बंदा जो है वो उसको इतने गेट्स नहीं होते, उन्होंने सच जो है वो बताना होता है, जो सिचुएशन उन्होंने देखी होती है कोर्ट में वो बताना होता है, जो मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते।